नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम यहाँ पर खत्म हो चुका है और इसका सटीक एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। देखो दोस्तों, कथक और यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कथक के यहाँ पर देखें कि जिसने इस कथक नृत्य की शुरुआत की थी वे कौन थे, तो पंडित बिरजू महाराज। ध्यान रखना है कि वह भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे और वह कथक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने के थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है और कल की शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था और मैंने आपको कल भी ये घराना अच्छे से अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको कवर कराया था। कथक के और प्रमुख कलाकार देखिए, आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले तो उसको भी आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले देखिए जो बिरजू महाराज है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बिरजू महाराज है और अभी हाल ही में 17 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ से जानकारी ध्यान रखना है। ये है बिरजू महाराज। तो इनके डेट से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 17 जनवरी वर्ष 2022 में। उसके बाद बात करते हैं और प्रमुख कलाकारों की। तो यहाँ से देखिएगा जितने भी महाराज वाले हैं, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, जमयाति जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार और सुखदेव महाराज, यहाँ पर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जितने भी कलाकार हैं सभी कथक के। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक आपको एक ही ध्यान रखनी है, महाराज वाला, और जो फीमेल के नाम है वो थोड़े से आपको यहाँ से याद रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया पहली शिफ्ट में कि नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष यानी कि माफ़ कीजिए 2023 में कौन सा मेडल जीता। तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में उन्होंने इस मेडल को हासिल किया। ये रहे नीरज चोपड़ा, जैसे कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। और नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और वहीं पिछले दिनों हंगरी में आयोजित डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। तो ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो यहाँ से गोल्ड मेडल जीता। अगर आपसे सेकंड थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछता है इनसे रिलेटेड तो ध्यान रखना है इन्होंने भाला फेंक में इस मेडल को प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर तीसरा वहीं आपसे पूछा गया है कि अभी हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा को कौन सा प्रश्न, जो देखिए अब यहाँ से लगातार 3 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। रतन टाटा से आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त की जो है इन्हें दिया गया। तो महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 28 जुलाई को महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को देने का ऐलान किया और इसी साल अप्रैल में, ध्यान रखना है इसी साल अप्रैल में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया और टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी आपसे महाराष्ट्र का पूछ रहा है, हो सकता है आपसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ लो, तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना कौन सा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है आपको यहाँ से। देखिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और बिल्कुल सटीक एनालिसिस के साथ मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं। यहाँ से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ से आपका प्रश्न का जो जवाब हो जाए ध्यान रखिएगा। तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और अभी आपको पता है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यान रखना है यहाँ पर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 2019 की आपसे पूछा जाए यहाँ पर तो ध्यान रखना कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे संविधान से पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23A किससे संबंधित है। ध्यान रखना है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, वहीं अनुच्छेद 24 में कारखानों, खानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। तो ध्यान रखना है ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो आइए पूरे आंकड़ों पे हम एक नज़र डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 52% पुरुषों और 48% महिला है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे प्रतिशत पूछे पुरुषों का तो 52% पुरुष है और 48% आपकी महिला है। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर वहीं पे आपसे यदि महिलाओं का पूछे तो 1.21 बिलियन ध्यान रखना है, पुरुष जनसंख्या पूछे तो 623.72 आपको ध्यान रखना है। और टोटल अगर महिलाओं की संख्या की आपसे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 586.46 मिलियन। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, देखिए जनगणना वाला टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाए। बक्सर का युद्ध, ये भी आपका रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो रहा है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ध्यान रखना है 22 अक्टूबर 1764। देखिए 1764 अधिकांश बच्चों को मालूम होगा, लेकिन तारीख आप याद करके जाएंगे। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा जिले में, ध्यान रखना है, बिहार के आरा जिले में स्थित बक्सर के मैदान में हुआ था। और इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज की तरफ से एक सेनापति थे जिनका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था, ध्यान रखना है, अंग्रेजी सेनापति थे हेक्टर मुनरो। ठीक है, वहीं प्लासी की हम बात करें तो 1757 में हुआ था, और अंग्रेजी सेना के जो सेनापति थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये कल वाली मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपसे एक राष्ट्र उद्यान से प्रश्न पूछा गया भूगोल से कि वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बिहार। बा से बिहार और बा से क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, और यदि राज्यपाल की हम बात करें बिहार के, तो ध्यान रखना है राजेंद्र विश्वनाथ जो है बिहार के क्या है, राज्यपाल। ध्यान रखना है श्री राजेंद्र विश्वनाथ, ये भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 9 है कि 3 प्रश्न लगातार, देखिए करंट अफेयर्स से लगातार 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कब का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा पिछले 6 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। प्रश्न नंबर 10वां है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना है साथियों। तो यहाँ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 में हुआ था। ध्यान रखना है कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिर आपसे रसायन से प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4, ध्यान रखना है CaSO4 और 1/2 H2O, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 है कि फुगड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथ ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि गोवा के राज्यपाल और गोवा के CM कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताएंगे। तो साथियों ये जो 12 प्रश्न थे आपके जीके से था, ध्यान रखना है जीके और GS से। और एक और आपका बायो से भी कुछ प्रश्न था, एग्जैक्ट हमें मिल नहीं पाया है इसलिए मैं आप तक नहीं ला पाया। लेकिन आप बायो से सभी के सभी जितने भी रोग हैं, रोग आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे वो परजीवी हो, ये आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हिंदी से। तो ध्यान रखना है हिंदी से आपके जो है पर्यायवाची से 2 से 3 प्रश्न, विलोम शब्द से प्रश्न आ रहा है, शुद्धवर्तनी से, लोकोक्ति मुहावरों से एक शब्द में आपसे पूछा जा रहा है, तत्सम तद्भव से पूछ रहा है, सार्थक जो शब्द है वो पूछे गए, समास पूछे गए, संधि पूछे गए, प्रत्यय आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, और उपसर्ग आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये तमाम टॉपिक जो हैं आपके ध्यान रखिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर हम गणित की बात करें, ध्यान रखिएगा गणित में आपसे साधारण व्यास से प्रश्न पूछे, चक्रवृद्धि व्यास से, क्षेत्रमिति से पूछे गए, लाभ हानि से पूछे हैं, ट्रेन से, समय कार्य से, रेलगाड़ी के साथ साथ आपको चोर पुलिस वाले भी प्रश्न पढ़ के जाने हैं। ठीक है, उसका औसत से प्रश्न पूछे हैं, उसका बोर्ड मास के नियम से, LCM HCF अनुपात, और यहाँ पर आपका प्रतिशत, ये आपके गणित से प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग की वहीं हम बात करें तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा 3 से 4 प्रश्न लगातार आपसे कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं, लुप्त पद से प्रश्न आ रहे हैं, आकृति से आ रहे हैं। आकृति फिर चाहे कोई सी भी हो साथियों, सभी आपको आकृति यहाँ से पढ़ के जानी है। वेन आरेख से प्रश्न आ रहे, पेपर कटिंग, वर्णमाला, दिशा दूरी, कथन निष्कर्ष, रक्त संबंध, मिरर इमेज, और इसी के साथ आपका पासा, और साथ में आपका जो है कैलेंडर, ये यहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले शिफ्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करें और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।